हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स पर। आज पढ़ेंगे हम हिंदी के अंदर आकलन 2। इसमें जो अभी तक हमने पीछे पढ़ा है उन सब का ये एग्ज़ाम है। जो पीछे 10 कार्यपत्रक में हमने पढ़ा है उन सब का ये टेस्ट है। तो आप अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही होते हैं। जैसे तैरने वाले को कहते हैं, अब चालक, तैराक या मछली, तो तैरने वाले को क्या कहते हैं? तैराक। उसके बाद में बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं किसान, माता या माली, तो बगीचे की देखभाल करने वाले को क्या कहेंगे? माली। उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए कि अगर पुल्लिंग है तो उनका स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग है उनका पुल्लिंग में। जैसे कवि, तो कवि पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। उसके बाद में सेठ, सेठ क्या है? पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी। अब शेरनी स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? शेर। उसके बाद में अभिनेत्री स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? अभिनेता। उसके बाद में शिक्षक पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका। उसके बाद में बेटी, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? बेटा। तो ये अपन ने लिंग परिवर्तन किया है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे आग बबूला होना, और इसका तो सबको पता है कि क्या होगा? गुस्सा होना या बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अब वाक्य में प्रयोग करें तो अपन यहाँ लिख देंगे कि राधा शाम पर आग बबूला हो गई। उसके बाद में पेट में चूहे कूदना, और पेट में चूहे कूदना तो सबको पता है कि तेज भूख लगना या बहुत तेज भूख लगना। और इसका वाक्य में प्रयोग करना है अपने को, तो ये वाक्य में प्रयोग कर देंगे कि खाना देख कर, या देख कर तो नहीं लिखेंगे, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि खाने के टाइम, खाने का समय होने पर बच्चों के पेट में चूहे कूदने लगे। उसके बाद में है अंधे की लकड़ी, और ये तो होता है एकमात्र सहारा, और हमने पीछे पढ़ा भी है एकमात्र सहारा। और इसका क्या बता देंगे कि रामू अपने पिता के लिए अंधे की लकड़ी है, यानी वो एकमात्र सहारा है। उसके बाद अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी मूर्ख, और यहाँ लिख देंगे हम कमल की तो अक्ल पर पत्थर ही पड़ गए हैं, यानी वो तो बहुत ज़्यादा मूर्ख हो गए हैं। उसके बाद में 500 प्रश्न है कि नीचे दिए गए संख्या शब्दों में वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे मैं प्रतिदिन कहाँ जाता हूँ? तो विद्यालय, तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। फूलों पर तितली मंडरा रही है, क्या मंडरा रही है? फूलों पर तितली मंडरा रही है। उसके बाद में हम लोग घूमने जाएंगे, और कहाँ घूमने जाएंगे? जयपुर चलेंगे हम सब, तो हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। उसके बाद में सलीम खा रहा है, क्या खाएगा? केला, तो सलीम क्या खा रहा है? केला खा रहा है। उसके बाद में खेत पर काम कर रहा है, तो खेत पर काम कौन कर रहा है? किसान, तो ये किसान खेत पर काम कर रहा है। उसके बाद में है कि नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं,
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये कविता है और हमें इसको ये पढ़ लिया है। अब ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमें। जैसे छठा क्वेश्चन है कि कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है, देवों की, वनमाली की, पुष्प की या सुरबाला की। तो पुष्प की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। जैसे क्या है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं। ये पुष्प कह रहा है कि ना तो मुझे चाह है फूल गहनों में गुंथे जाने की, ना मुझे ये है कि देवताओं पर चढ़ाओ, या मुझे तो किस चीज़ की है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर वीर आए और उस पथ पर मुझे डाल देना या वहाँ सजा देना। उसके बाद में पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो सुमन, फूल, कुसुम, वट, वट नहीं है। उसके बाद वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है, तो पुष्प, देव, मिट्टी, पेड़। तो अपन बात ही पुष्प की कर रहे हैं इस पूरी कविता के अंदर। उसके बाद में इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है, तो पुष्प की अभिलाषा ये है कि उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा है कि मुझे उस रास्ते पर बिछा देना, मुझे उस रास्ते पर बिछा देना जिस रास्ते मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जिस रास्ते पर मातृभूमि, जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने अनेक वीर जाते हो। शीश चढ़ाने अनेक वीर है वो जाते हो, अनेक वीर जाते हैं। कि पुष्प की अभिलाषा है कि मुझे उस रास्ते पर बिछा देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए अनेक वीर जाते हैं। उसके बाद में 10वां प्रश्न है कि सुरबाला अर्थ लिखना है इन सब का हमें। तो सुरबाला, सुरबाला का अर्थ क्या होगा? अप्सरा। क्या होगा? अप्सरा। उसके बाद इठलाऊं, तो इठलाऊं का तो ये होता है जैसे घमंड करना या घमंड करना। उसके मातृभूमि, तो मातृभूमि का तो क्या होगा? जन्म भूमि भी बोल सकते हैं या देश भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं हम? देश भी। उसके बाद सम्राट, सम्राट तो राजा होता है। उसके बाद वनमाली, तो इसका क्या लिखेंगे? वन में माली या वन में माली। उसके बाद में शीश, शीश का तो सिर। ये था अपना का आंकलन 2। आप सबके इसमें कितने सही हो रहे हैं ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।